हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आपका यहाँ पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर क्लास 10th का। ओके, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है यहाँ पे हमारे दो फार्मूले अप्लाई हुए हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। तो मेरे पास जो भी ये क्वेश्चन है ये हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, तो इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 -3 and Q that is x5 is 10 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास दो पॉइंट्स है P एंड Q। P हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 2, -3 एंड Q हमारा दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड 5। तो दैट मीन्स आपके पास एक ये P एंड Q पॉइंट से दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हुई ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिखाएगी। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स x, 5। ओके, नाउ वी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज जो हमारा PQ डिस्टेंस है वो निकलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर x1 y1 एंड x2 y2 क्या होंगे वो मैं बता देती हूँ। ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा x2 एंड ये y2। ओके, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में और डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस एक्चुअली में हमारा डिस्टेंस यहाँ कितना दिया 10 यूनिट। तो पहले से यहाँ डिस्टेंस दिया, लेकिन अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे कम्प्लीटली और डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर हमें डिस्टेंस पहले से दिया है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है x जो हमें नहीं पता, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे वैल्यूज एंड हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये है PQ इक्वल्स टू √ x2 - x1। x2 की वैल्यू हमारी x है एंड x1 इज 2। ओके, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ओके, y2 इज 5 माइनस y1 इज -3। ओके, इसका स्क्वायर। नाउ PQ की वैल्यू हमारी 10 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, ये हमें 10 यूनिट्स गिवन है। ओके, तो PQ हमारा 10 हमने पुट कर दिया। देन हम स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो x - 2 का होल स्क्वायर में हम a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस आपका 4। ओके, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 5 + 3 इज 8। 8 का स्क्वायर इज 8 × 64। ओके, नाउ इसके आगे 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 64 एंड 4 इज 68। ओके, नाउ हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, हम दोनों ही साइड्स का स्क्वायरिंग करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 इसका होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इज 100 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68। किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ओके, नाउ वी कैलकुलेटेड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 68 माइनस करेंगे हम 100 में से, दैट विल बी 32। ओके, 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें इसके मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 32 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो 8 4 ज़ा 32। ओके, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x, तो 8 4 ज़ा 32 होता है और
-8 multiplied by 4, that is -32, and -8 plus 4 is -4x. Okay, that is 32 equals to 0. नाउ हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन अप्लाई करेंगे, तो x कॉमन आएगा तो x -8 प्लस यहाँ पे 4 हमारा आएगा तो x -8, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा x -8, ओके, एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x की दो वैल्यूज आएंगे. ओके, दो वैल्यूज आने का रीज़न ये है कि ये आपके x आपका स्क्वायर रूट में आ रहा है सम. ओके, तो यहाँ पर x -8 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. देन x इक्वल्स टू 8, एक वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू है x इक्वल्स टू -4. ओके, तो दीज आर द वैल्यूज एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर द गिवन आपके जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके लिए. तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू फाउंड आउट करनी थी. यहाँ पर दो वैल्यूज आपके आ रही हैं. ओके, थैंक्स. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपने ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुना. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट्स P एंड Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B इन PQ सच दैट 5PA इक्वल्स टू 3PQ एंड 3PB इक्वल्स टू 2PQ. ओके, तो हमारे पास ये जो लाइन बन रही है P एंड Q. ओके, एक ये P पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर आ रहा है हमारा Q पॉइंट. P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए -3, 4 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है 5, -2. ओके, तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है जो यहाँ पर गिवन है आपका 5PA इक्वल्स टू 3PQ एंड 3PB इक्वल्स टू 2PQ. अब यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें अप्लाई नहीं करना है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस के अलावा हमें ये देखना है कि PQ जो लाइन है वो आपकी इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं. यहाँ पे दो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स और आ रहे हैं A एंड B. ओके, तो अब A एंड B कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से आएंगे वो हम देख लेंगे. तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने A ले लिया एंड यहाँ पर हमने कहीं B ले लिया. ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर हम इससे निकालते हैं. तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे. तो सॉल्यूशन हमारा क्या है कि हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसकी हेल्प से हम ये कोऑर्डिनेट्स A एंड B के फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर हमारा x1 y1 हमें फाइंड आउट करना है और ये है x2 y2 जो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ गिवन 5PA इक्वल्स टू 3PQ. ओके, PA इक्वल्स टू PQ इट इज़ गिवन, बट हमें जो चाहिए होता है रेशो हमेशा जो आपका पॉइंट है जिसकी वजह से लाइन आपकी डिवाइड हो रही है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रेशोज आ जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर B को अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ तो PA और AQ के बीच में आपका रेशो बनेगा जिसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अब वो रेशो कितना आना चाहिए वो निकालना है हमें. तो हम क्या करेंगे, ये है 5PA अपॉन PQ इक्वल्स टू 3/5. ओके, PQ यहाँ चला गया एंड 5 हमारा नीचे आ गया है. नाउ PA अपॉन PQ इक्वल्स टू 3:5. PA अपॉन AQ सॉरी PA अपॉन PQ हमारा गिवन है. तो PA अपॉन PQ हमारा 3/5 है. तो PA एंड अपॉन में हमारा AQ ये हमें निकालना है और उसका रेशो निकालेंगे तब हम जो है आगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा PA अपॉन PQ है दैट इज इक्वल टू 3/5. यहाँ पे निकालना है PA अपॉन PQ है. तो PQ और यहाँ पर जो मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो A पॉइंट के निकालना है. तो मैं 3 पॉइंट्स ले रही हूँ P, A एंड Q. इसके अकॉर्डिंग जो मुझे रेशो चाहिए दैट इज़ PA अपॉन AQ जिसकी हेल्प से मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके A के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ. तो PA अपॉन हमें चाहिए AQ. तो AQ कैसे आएगा, जब मैं PQ हमारा जो है दैट इज़ PA प्लस AQ. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 3/5. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5PA इक्वल्स टू 3PA प्लस 3AQ. ओके, आपका ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5PA माइनस 3PA इक्वल्स टू 3AQ. ओके, तो 5PA माइनस 3PA दैट विल बी 2PA इक्वल्स टू 3
ए क्यू। ओके, तो हमें क्या चाहिए था, पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू 3/2। तो देयरफॉर पी ए इज टू ए क्यू इक्वल्स टू 3:2 का हमारे पास रेशो आ जाएगा। देन जब ये रेशो अप्लाई हो गया है उसके बाद हमें निकालना है इसमें सेक्शन फार्मूला। ओके, हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जिससे कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाए। तो टू फाइंड ए x1 y1, ओके, नाउ वी अप्लाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर सेक्शन फार्मूला that is x equals to m x2 plus n x1 upon m plus n, okay, and y equals to m y2 plus n y1 upon m plus n, okay। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब हमें निकालना है ए कोऑर्डिनेट, तो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला जिसमें हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू m इज टू n का रेशो जो बन रहा है दैट इज़ 3:2। ओके, तो यही हम अप्लाई करने वाले हैं। तो m हमारा हो जाएगा 3, x2 हमारा हो जाएगा इसमें 5, ओके, प्लस n हमारा है 2 एंड x1 हमारा हो जाएगा -3, ओके, अपॉन में आ जाएगा आपका m plus n दैट इज 3 + 2। दिस विल बी 15 - 6 अपॉन 5 दैट इज 15 - 6 इज 9/5। ओके, तो हमारा ये x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाता है 9/5। अब हमें इसके बाद निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगेन my2 हो जाएगा। m हमारा 3 है, y2 की वैल्यू हमारी -2 है, प्लस हमारा जो है n की वैल्यू है 2 एंड उसके साथ हमारा आ जाएगा n के साथ हमारा आने वाला है ये कोऑर्डिनेट -4, ओके, एंड अपॉन में आपका अगेन 3 + 2 दैट इज 3 2 = 6 + 2 4 = 8 अपॉन 2 + 3 is 5, ओके, -8 - 6 is 2/5, ओके। तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए दैट इज a 9/5, 2/5, ओके। तो a पॉइंट हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली हम जो है b पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो b पॉइंट हमारा फाइंड आउट करने के लिए हम चाहेंगे अगेन सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेम रेशो अप्लाई हो जाएगा, ओके। लेट्स डू इट। तो x इक्वल्स टू हमारे पास b कोऑर्डिनेट। अब हम ले रहे हैं b कोऑर्डिनेट को। तो जैसे कि मैंने फिगर आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर देख लेते हैं ये फिगर। इसमें हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। टू फाइंड आउट b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास रेशो जो होगा PB/BQ का रेशो होगा। नाउ वी फाइंड b कोऑर्डिनेट, ओके, दैट इज x2 एंड y2 हमने लिया था। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन मुझे रेशो की ज़रूरत है। और रेशो हम किससे निकालेंगे, यहाँ पर जो हमें सेकंड दिया हुआ है कि 3PB = 2 PQ, ओके। नाउ इसको अगर मैं PB/PQ लेती हूँ तो दैट विल बी 2/3, ओके, रेशो इज 2/3। तो मैं अगेन यहाँ फिगर इधर बना देती हूँ। ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, ये हमने B पॉइंट ले लिया और ये हमारा Q पॉइंट हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे -3 एंड 4 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 5 - 2, ओके। P के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे x2, y2, ओके। नाउ अगेन हम यहाँ पे इस रेशो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये PB/BQ, ओके। तो PB/BQ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले किया था कि PQ को चेंज किया था हमने, ठीक है। PB/PQ को हम लिख सकते हैं PB + BQ दैट इज इक्वल्स टू 2/3। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से।
तो ये आपका हो जाएगा 3PA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PB प्लस BQ। ओके, ये हमारे पास रेशो आएगा। नाउ ब्रैकेट ओपन, 3PA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PB प्लस ट्वाइस ऑफ PQ, सॉरी 3PB यहाँ पे PB है, तो ये हमारा हो जाएगा 3PB माइनस 2PB दैट इज इक्वल्स टू 2PQ, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1PB एंड 2BQ, तो PB अपॉन BQ इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 का और रेशो अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ओके, नाउ वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला अगेन आपका आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अगेन इसमें वही करने वाला है, x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है हमें। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे mx2। ओके, तो mx2, m का रेशो था यहाँ पे 2:1 का रेशो। ओके, तो m इज़ 2 एंड x2 इज़ 5 प्लस nx1। ओके, nx1 आएगा, तो n यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 एंड x1 हमारा यहाँ पर है -3। ओके, अपॉन में 2 + 1। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो y के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, m इज़ 2, y2 इज़ -2 प्लस n हमारे पास हो जाएगा y2 इट इज़ 4। ओके, अपॉन 2 + 1 इज़ 3 अगेन, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 - 3 अपॉन 3 दैट इज़ 7/3। ओके, तो 7/3 हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स हो गए, that is y equals to -4 + 4 upon 3 that is equals to 0.3 that is 0। therefore y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 0। ओके, तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकला है दैट इज़, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में हमारे पास था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B। ओके, हमने A एंड B के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो A एंड B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पर, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स therefore coordinates of A is 9/5, 2/5. Okay, and coordinates of B is 7/3, 0। ओके, therefore हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ चुके हैं। x जो हमने A और B पॉइंट्स के सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हमने अप्लाई किया एंड सॉल्व किया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं A एंड B के। ओके, और इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस होंगे कोऑर्डिनेट्स के और भी। तो ये कुछ अलग सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कराया कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपको सब समझ में भी आया होगा, और ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके लिए लाते होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव ए गुड टाइम। बाय।